कल की आपके सामने लाइक शी सेड कि आप जिया और जिया का भी अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ है नाउ रिबन, कितना मुश्किल होने वाला है आपके लिए दोनों फिल्म का प्रमोशन साथ में करना? मेरे पास लाइफ नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, नींद नहीं आती सिर्फ रिलीजेस है बस। बट रिलीजेस है तो ठीक है। अच्छा, साथ ही सुमित आपसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि हम सब देखते हैं कि कल की जो भी बड़े पर्दे पर दिखाती हैं वो उसको बिल्कुल जीती हैं। आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, कैसी हैं वो पर्सनली? एकदम जैसे बड़े पर्दे पर दिखती है वैसी ही हैं, बिल्कुल जीती हैं हर मोमेंट को, और जब झगड़ा होता है तो उसे भी पूरा जीती हैं। तो हाँ मतलब, और ये इस किस्म की फिल्म भी है, यू नो, इसमें कोई ऐसे रट्टा मार के डायलॉग नहीं हम लोग बोल रहे थे। एक जिस था और उसके ऊपर दोनों कैरेक्टर्स को या और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको छोड़ दिया जाता था, एंड दे हैड टू लिव दोस कैरेक्टर्स फॉर दैट सीन। तो उस किस्म की फिल्म है, तो इसलिए उतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप झूठ नहीं बोल सकते, एंड दैट्स व्हाई अ ह्यूज क्रेडिट गोज टू हर बिकॉज शी इज सो प्रेजेंट इन द सीन, एंड यू नो। कल की सवाल आपसे ये है कि आप ये मैनेज कैसे करते हो, गर्ल इन अ येलो बूट, मार्गरेटा विथ अ स्ट्रॉ, रिबन, फिर जिया और जिया, ये इतनी, एक तरफ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में स्क्रिप्ट की कमी है और आप एक के बाद इस तरह की फिल्में करते रहते हो, इतनी शानदार स्क्रिप्ट जो आती है आपके पास, वो मैनेज कैसे करते हो? क्या तिलस्म क्या है उसका, अगर कुछ आप बताना चाहें? मतलब आई थिंक मैं यू नो कंटेंट मेरे पास आता है, मैं तो ज़्यादा ढूंढती नहीं हूँ, वो कंटेंट मेरे पास आता है, तो आई एम लकी कि आई अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ कंटेंट फॉर वट एवर रीज़न। और मैं एक्टर हूँ, मैनेज तो करना पड़ता है ना, हम वर्सेटाइल होना चाहिए। एज एक्टर्स द होल आइडिया इज बहरूपिया, राइट? इट्स पुट ऑन अ डिफरेंट मास्क फॉर ईच रोल, सो दैट्स माई वर्क एज एन एक्टर। आज की नहीं कल की हूँ ना। Hello. Hi. Hi. Sumit, I have a question for you. So, this film and your web series are both about a young urban couple. So, how would you compare the both of them? They're both very, very different stories, you know. That web series is essentially about, you know, the goofiness that happens in a couple's life. You know, it's a very, very humorous take on how a couple is in the city. This film, on the other hand, is a very, very real take on what on a couple's life in a city. And of course, it traces the life of a couple from the time they are, you know, newly married to the time they conceive to the time they have the baby, and as things progress and how it affects their relationship, how the relationship deteriorates because of the pressures of today's time, और कैसे ये लोग इससे डील करते हैं, कैसे उभरते हैं उससे। तो उस लिहाज से ये दोनों बहुत अलग कहानियाँ हैं। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे वो फला फिल्म भी एक लव स्टोरी थी, ये भी लव स्टोरी, तो कैसे अलग है, क्योंकि हर लव स्टोरी अलग होगी। तो वैसे ही हर कपल की कहानी आप ढूंढने जाएंगे तो सेम होते हुए भी बहुत अलग होती है। मैम, आपके लिए एक क्वेश्चन है। ओके। तो एक अर्बन स्टोरी है, काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ आप डील करते हैं, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द सोल ऑफ द स्टोरी? It's a little difficult question to tell you the soul of the story, where the story flows for almost about 1 hour 45 minutes. But yeah, and also it's short, like we show couples journey over a period of 4 years. However, I would say the greatest thing for this film is that it's very, very real. So when you will see the film, you would see as if it's something that is very relatable, something that is happening, that has either happened to you, or maybe you might have to deal with it in future, or maybe one of your brother, sister, or your neighbor, somebody has dealt with it. So it's very real that way. So that's the only soul that I could say right now.
Otherwise, you have to see the film and decide. Sure. Just one last question. How did you come up with the name Ribbon? Um, for me, ribbon is like, I don't know. I just like it's a very funny thing, but I love ribbon, and I have always like as a kid tied ribbon, and I always felt that ribbon is something that secures a relationship. So when you tie your ribbon, then you feel acha theek hai, ab baal niklega nahi types. So in the same way, when I was dealing with relationship and I was dealing with a couple's journey, then I wanted to tie it. I wanted to feel that, okay, once it is secure, then what happens? And when the knot opens, then what happens? So that's how I symbolically derived that, okay, how do I connect this relationship with, something that happens into your world? And that's how I got this name Ribbon for this film. Thank you so much. Hello. Yeah. Ma'am here. I have a question for you. How did you think of casting them as your lead pair? What was the thought behind it? Okay. When I was writing the script with my co-writer Rajiv, when we were writing the screenplay of this film, right from the very beginning, the protagonist is called Sahana Mehra. And even when I follow a very organic process of writing where I go from the moment the character is born to her journey. And at that very moment, I realized it's only Kalki who can play this character. And after writing my script, I just approached her, and she took a long time to tell me yes. Almost about 5-6 months. But yes, when she came on board, we were very, very sure that, okay, now we have Sahana. Then for Karan's character, I just wanted a very normal sort of guy who we can connect with, who we can see and we can say, okay, this is a guy who is like next door. And that's when my friend who has also done casting in my film, Neha Singh, she suggested you should meet Sumit. He's very good. And I just went to meet Sumit, and we had chai at his place, and the way we interacted, he just won me over. And I'm like, he's my Karan. This is what I'm looking for in my Karan. And I'm like, I want him. And yeah, and I quickly narrated my story to him, and I just felt that, yes, he has liked the story. And the next day, I'm like, just sign him up. I want them together. So that's how, yeah. Hi, Kalki, my question is for you. I'm here. So as in the trailer, it was shown that your character was juggling between professional and personal life. So what do you think, what rules should be made for people, like for girls who get pregnant and who are also working? Rules? I don't think there are rules. I think that, in terms of laws, I think that, I think the film very much talks about how difficult it is for people who take maternity leave to come back to their work. For women. And, I think partly that's because we don't have equal paternity leave. We don't see, culturally, we don't see men as being a part of the household as much, although I think that with time that's also changing. So that's about what this film is also about, the new generation where, Sumit's character is like an advanced, open-minded husband who, very happy to have his wife working and independent. But when it comes to these kind of pressures, who's actually going to look after the kid? Who's going to change the nappies? Who's going to do all that? So it really deals with those matters. And I think that there are no hard and fast rules. There are some people who are just better at that job, and other, within a couple, you make your decisions. Like, I like to cook, but I don't like to take the trash, or I like to do this, or whatever. And you come up with your own balances. But yeah, in terms of laws, I would say that paternity leave is one thing that, we could probably focus on. I don't know. There are many, many things, I'm sure.
रिसेंट में अभी ट्रेलर देखा तो टाइटल इज टोटली लुक लाइक ए डिफरेंट रिबन. व्हाई रिबन? वो तो बताया ना अभी राखी ने, वो रिबन एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को साथ में बांधता है, रिश्ते को साथ में बांधता है. कभी कभी रिश्ते निभाते समय आपको रिबन खोलना पड़ता है, थोड़ा ढीला करना पड़ता है, फिर वापस टाइट करना पड़ता है. तो उसका एक बड़ा सिंबॉलिक मतलब. प्रेग्नेंट की जो भूमिका है फिल्म में वो कितनी चैलेंजिंग थी आपके लिए? I mean, yeah, it's challenging to go through. You know, I've not been a mother, obviously. So the whole like pregnancy through to childhood, childbirth, giving birth, having a baby, all of that. I did a lot of research. इतनी research की कि मेरी emails में, you know, Google figures out what are your priorities. तो बच्चों के plans के emails आते थे and all this. I found out so many details about pregnancy and birth and all of that. So it was a lot of interesting details I learned. Now it makes me very terrified of birth, but it's also beautiful, and I think हाँ हिंदी हाँ मेरी की और का. He was always fixing my keys and cars. And then what? I think he's a very actually relaxed actor on set. Whereas I'm kind of like stressed, बहुत stress करती हूँ. अरे rehearsal करना है, अरे practice करते हैं, अरे. And he's just like, yeah, everything's good, everything's fine. You know, so that is also an important thing. अगर जैसे आपके प्रीवियस मूवी की रोल की बात करें, जिंदगी ना मिली दोबारा, जिया जिया पिक्चर आ रही है, सब लाइफ बेस्ड कंटेंट मूवी की है. सब किरदार आपके जो लाइफ को पर्दे पे दिखाते हैं. इज दैट यू कनेक्ट टू योर रोल? लाइफ के अलावा हम क्या बात करेंगे? हम लाइफ के बारे में ही कहानियाँ बताएंगे ना. आई मीन सम वे और द अदर वी वांट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर, व्हिच इज़ व्हाई वी गो एंड वॉच थिएटर और सिनेमा. आई फील टू टेल गुड स्टोरीज दैट वी कैन रिलेट टू. तो वो रिलेटेबिलिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. और आज के ज़माने में लोग देखना भी चाहते हैं वैसा. अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, रियलिटी शो देखते हैं लोग, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लोगों को फॉलो करना है बिकॉज दे वांट टू सी द रियल स्टफ, दे वांट टू सी द रियल स्टोरी, द रियल उस किस्म की परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं. 90s में ख़ास किस्म की थोड़ी ओवर द टॉप परफॉर्मेंस एंजॉय करते थे. आज की डेट में लोग बड़ा रियलिस्टिक परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं. तो वी आर as an audience also we are graduating towards that kind of content. पर्टिकुलरली आप अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोनों? नलिया सहाना काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट चिक है. बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रेस करती है और पैनिक करती है एंड स्पॉन्टेनियस है. इन द मोमेंट सब कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, बट समटाइम्स लाइफ टेक्स टाइम टू रिजॉल्व थिंग्स. सो दैट वुड बी सहाना. करण इज़ अ वेरी रेगुलर गाय और आज के ज़माने का लड़का है. उसको समझ आता है कि मियाँ बीवी दोनों को काम करना है, दोनों बराबर हैं. पर चूँकि हमारी परवरिश एक ख़ास किस्म की रही है तो हम एक तरफ तो समझते हैं कि सब बराबर होना चाहिए सब, पर जब अभी तकलीफ़ आती है तो हमारी परवरिश और जो हम देख कर बड़े हुए हैं कि मर्द घर में काम करता है और बीवी घर में घर संभालती है, तो वो जो है आपके वो डीमंस आगे आ जाते हैं और फिर आप उसको संभालते हो, आप समझते हो. और वो आई थिंक ये एक एवोल्यूशन है हमारी जनरेशन के लिए भी, क्योंकि ये एक नई किस्म की ज़िंदगी हमारी जनरेशन जीना चाह रही है, कोशिश कर रही है. होपफुली 10-20 साल में लोग इसके आदी हो जाएंगे.